इस सब मिला के कितना क्वेश्चन पूछेगा पता है? लगभग 20 क्वेश्चन आपको इससे पूछेगा। पचास में 20 क्वेश्चन आपको ये सब से रहेगा। अलजबरा हो गया, ट्रिगो हो गया, फिर मेंसुरेशन और ज्योमेट्री तो हम दोनों कंबाइंडे पढ़ाएंगे। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल सर्किल, तीन चीज़ पढ़ना है उसमें। उसके बाद स्टैट, स्टैट में मीन, मीडियन, मोड, रेंज है, एमडीएसडी है, ये सब आपको पढ़ना है। तो शुरू कर देते हैं क्या चीज़ से? अलजबरा से। चलिए, तो इसका दो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला बोलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। चलिए, इसका भी दो फॉर्मूला होता है। पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला इसी तरह से, ये माइनस है तो यहाँ लिखेगा प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4। चलिए, अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर लिखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ जब प्लस लिखिएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस लिखिएगा तो यहाँ प्लस। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं वहीं स्क्वायर में कोई चीज़ निकालना, स्क्वायर में कन्वर्ट करना। फॉर्मूला याद हो गया ना? यहीं पर एक बात और लिख देते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर एक्स है और बी बराबर 1/x है। ए बराबर एक्स है, बी बराबर 1/x है। तब बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कहने का हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तब क्या हो जाएगा? तो जैसे फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या चाहिए? 2ab। तो ए प्लस बी का मान हो गया कितना? एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 × x × 1/x। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यही हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस कितना? 2। तो अब ऐसे याद रखिएगा, ज़्यादातर ऐसे ही पढ़ना है, ज़्यादातर ऐसे ही पढ़ना है। तो फिर से x प्लस 1/x बराबर m है, इसको स्क्वायर में बदलना है। तो m स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखेगा? -2।
और यहाँ पर लिखिएगा एम स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा +2। कब माइनस कब प्लस, फिर से ई एम किसके लिए आया है तो यहाँ पर क्या लिखेगा माइनस, ई एम किसके लिए आया है तो यहाँ पर क्या लिखेगा प्लस। साइन ऑलवेज क्या करेगा उल्टा लिखेगा। तो यह फॉर्मूला कब यूज होगा बताइए। हाँ, जब कोई चीज़ को क्या चीज़ में बदलना है, स्क्वायर में बदलना। पेन काहे नहीं ठीक से चल रहा है। कोई चीज़ को स्क्वायर में बदलना है तो ऐसे। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, अब बोलिए +2 की -2, और आंसर हो जाएगा आपको 23। चलिए इसका मान निकालना है तो आंसर कितना हो जाएगा। तो ये बोलिए ये आपको क्या चीज़ है, रूट एक्स है। तो रूट एक्स का स्क्वायर करेगा तो एक्स स्क्वायर थोड़े हो जाएगा, ये क्या होगा, आप फिर एक्स का स्क्वायर करिएगा तब होगा एक्स स्क्वायर। तो कितना बार स्क्वायर करना होगा, 2 बार स्क्वायर करना होगा। तो पहले इसका स्क्वायर करिएगा तब आपको x+1/x का मान निकलेगा। एक बार स्क्वायर करिएगा तो ऐसा निकलेगा, अब फिर इसका स्क्वायर करिएगा तब ऐसा निकलेगा। अब रिजल्ट बोलिए, ये बोलिए 6 स्क्वायर +2 की -2, बोलिए +2 की -2। ये 6 किसके लिए आया है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ये हो गया कितना 38। अब इसका यूज करिए 38 का स्क्वायर, अब बोलिए +2 की -2। हाँ, तो ये 38 आया किसके लिए प्लस के लिए, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस। चलिए स्क्वायर करने का फॉर्मूला जानते हैं। ऐसे 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444। 1444 में से 2 घटेगा 1442, नहीं तो स्क्वायर ऐसे निकालिएगा। 8 का स्क्वायर बोलिए 64, 64 का कितना 4, हासिल कितना 6। अब 2 भी करिए तो 8 × 3 24, और 24 × 2 और 6 हासिल था 54, हासिल कितना 5। अब 3 का स्क्वायर 9 और 5 14। चलिए अगला अब एक बात और समझ लिया जाए। एक कन्वर्ट करने के लिए एक और सीख लीजिए। जैसे शुरू में ही बताए कि a+b² a-b² और कितना +4ab। ठीक है, तो ये बोलिए a+b कितना हो जाएगा, तो √अंडर a-b² अब प्लस कितना 4ab। उसी तरह a-b बराबर हो जाएगा √अंडर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या चाहिए -4। तो फिर समझिए, अब इसी में यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, मान लीजिए कि कितना है m, अब आपको x माइनस 1/x का मान निकालना है। ये दिया है प्लस में, निकालना क्या चीज में है माइनस में। इसका फॉर्मूला लिखिएगा रूट अंडर, हाँ, एम स्क्वायर, अब +4 की -4, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का मतलब कितना से है, तो एम स्क्वायर फिर कितना, आई ए बी, गुना करिएगा ये दोनों का, तो गुणनफल कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा -4। उसी तरह अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर m, अब आपको निकालना है x प्लस 1/x का मान, तो रूट अंडर, अब बोलिए कितना, हाँ, एम स्क्वायर +4 की -4, कौन 4, +4। तो सीधा सीधा आप याद रखिएगा, यदि साइन आपको चेंज करना है, प्लस से चेंज करना है क्या चीज में, माइनस में, या माइनस से आपको चेंज करना है प्लस में, तो आपको फॉर्मूला क्या रहेगा, तो रूट अंडर, ये क्या हो गया, अब चल नहीं रहा है ठीक से, एम स्क्वायर +-4, फिर से बोलिए कब प्लस और कब माइनस, हाँ, तो यदि m का यूज हुआ है प्लस के लिए, तो यहाँ का साइन क्या लिखाएगा माइनस, और यदि m का यूज हुआ है माइनस के लिए तो क्या होगा प्लस। अलजबरा में हमेशा ही साइन उल्टा दिया जाता है, ये प्लस के लिए आया है तो माइनस लिखेगा, ये माइनस के लिए आएगा तो क्या लिखेगा प्लस लिखेगा। जैसे एग्जाम्पल, अब इसमें आपको कहा जाए कि x का मान निकालिए, x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो बताइए x का मान कितना होगा, तो कैसे निकालिएगा, तो x प्लस 1/x का है, ठीक से नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले निकालिए आप x माइनस 1/x का मान, तो अभी फॉर्मूला क्या बताए, रूट अंडर, ये 5 स्क्वायर, बोलिए +4 की -4, हाँ, तो ये 5 आया है किसके लिए, तो साइन ऑलवेज उल्टा दीजिएगा, यहाँ पर क्या दीजिएगा -4, ये कितना हो जाएगा, चलिए अब ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये 1/x कैंसिल, तो x प्लस x बोलिए 2x, इधर भी जोड़ दीजिए, तो 5 प्लस रूट अंडर कितना 21, अब x का मान निकालना है, तो 5 प्लस रूट अंडर 21/2, और यही आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसका मान निकालना है, बोलिए कैसे निकालिएगा, तो क्या किया गया है, यहाँ पर है माइनस है, यहाँ पर है प्लस, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, तो फिर वहीं रूट अंडर किसका स्क्वायर, रुकिए यहाँ रूट लगा देते हैं, यहाँ रूट लगा देते हैं, तब कितना हो जाएगा, रूट अंडर 32 का क्या चीज होल स्क्वायर, +4 की -4, प्लस की माइनस, हाँ, तो ये आया है किसके लिए माइनस के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा प्लस, रिजल्ट कितना हो जाएगा, 36 का रूट हो जाएगा कितना,
इसका स्क्वायर हो जाएगा 32 और 4 36, 36 का रूट कितना 6 होगा। तो ऐसे साइन चेंज करिएगा। अब इससे देखिए फायदा क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है x+1/x बराबर लिख देते हैं √5। अब आपको निकालना है x का पावर 8 -1/x का पावर 8 का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो इससे पहले पहुंचेगा कहाँ तक? पावर 8 तक। एक बार स्क्वायर करेगा तो किसका मान निकलेगा? x² + 1/x² का। फिर स्क्वायर करेगा तो किसका निकलेगा? x का पावर 4/1/x का पावर 4 का। अब फिर स्क्वायर करेगा तब किसका निकलेगा? x का पावर 8 +1/x का पावर 8 का। लेकिन इस सब कुछ निकलेगा क्या चीज में? प्लस में आ, लेकिन पूछा क्या चीज में है? तो लास्ट में साइन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो आइए, तो बोलिए स्क्वायर में बदलने के लिए इसका स्क्वायर बोलिए 5। 2 घटाना है कि जोड़ना है? घटेगा, तो ये हो जाएगा कितना? 3। फिर उसी तरह 3 का स्क्वायर -2, यह हो जाएगा कितना? 9। फिर 9 का स्क्वायर माइनस 7 ना हो जाएगा। चलिए फिर 7 का स्क्वायर -2, ये हो जाएगा कितना? 47। अब हमको प्लस से निकालना है माइनस में, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। √47 का स्क्वायर +4 की -4? बोलिए। हाँ, तो 47 आया प्लस के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। चलिए अब बताइए यह किसका स्क्वायर है? 2 का। तो ये बोलिए a² - b² का फॉर्मूला जानते हैं? क्या चीज? a + b × a - b। 47 और 2 49 ना। चलिए समझा गया। अब बोलिए a² - b² बराबर a + b × a - b। तो एक बार जोड़िए 47 और 2, और 47 में से 2 घटाइए। चलिए 49 का रूट बोलिए। 45 में 9 बचे 45, 9 का रूट बोलिए। 5 का नहीं निकलेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 21√5। ये आपका आंसर। तो एक्स का मान बोलिए ना कितना? तो एक्स का मान छोटा थोड़े आएगा, आप उतना कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा। देखिए एक्स का मान निकाले थे ऐसा आएगा, तो उसका कैलकुलेशन आसान थोड़े हो जाएगा। अब देखिए कहीं भी यदि पावर अलग अलग दे दे, यहाँ 2 है यहाँ कितना है, तो ऐसे क्वेश्चन का कोई मेथड नहीं होता, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। जब पावर अलग अलग दे देगा तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तब क्या करिएगा? तब ऐसे केस में एक्स का मान निकालना आसान हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो एक्स का मान जरूर निकलेगा। तब याद रखिएगा यदि यहाँ बराबर 2 दे दे, तो यहाँ जो भी लिखा होगा उसका मान हो जाता है क्या चीज? 1। जो भी यहाँ कुछ भी लिखेगा तो उतना का मान क्या मान लीजिएगा? ए। अब यहाँ एक बैठा दीजिए। ऐसे ही ऑलवेज बनाना है आपको। आंसर हो जाएगा कितना? 2।
इसका मान हमको निकालना है। तो जैसे ही देख लीजिए कि यहाँ पर क्या आ गया, तो जो भी यहाँ लिखा है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर x माइनस 5 लिखा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो x बराबर बोलिए 6। अब डायरेक्ट इसमें मान रख दीजिए, तो 6 प्लस 1/6 यानी 37/6, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी यहाँ पर 2 लिखा हुआ मिल जाए, जैसे x प्लस 3 प्लस 1/x+3 बराबर लिखा हुआ मिल जाए कितना 2। अब आपको यहाँ पर कुछ निकालना है। मान लीजिए कि x प्लस 2 प्लस 1/x+2, इसका मान आपको निकालना है। तो आप क्या करिएगा, हाँ, तो जैसे ही यहाँ देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर जो भी लिखा है उतना बराबर 1 रखिएगा। तो x+3 बराबर क्या रखिएगा 1। x बराबर बोलिए, x बराबर क्या हो जाएगा -2 ना। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो -2 प्लस 2 प्लस 1/-2 प्लस 2, आंसर हो जाएगा क्या चीज इनफाइनाइट ना। हाँ, ये हो जाएगा कितना 0 प्लस 1/0। तो बाई 0 का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा, यह स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा ये सब। तो दो बात याद रखना है, पहला कि x प्लस 1/x बराबर एक 2 रहेगा, और x प्लस 1/x बराबर -2 रहेगा। तो याद रखिएगा, यदि 2 रहेगा तो x का मान हो जाएगा क्या चीज़ 1, और -2 रहेगा तो x बराबर हो जाएगा क्या चीज़ -1, चूँकि -1 -2 होगा। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अगला बात, एक ऐसे दिया जाएगा, मान लीजिए कि इसका मान निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में देगा, तो सबसे पहले क्या करिएगा, एक से पहले भाग दे दीजिएगा। तो इसमें एक से भाग दीजिए, इसमें भी एक से भाग दीजिए, इसमें भी एक से भाग दीजिए, इसमें भी एक से भाग दीजिए 0। और यह हो गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 को राइट साइड ले जाइए +3। अब इसका मान निकालना आसान है, स्क्वायर करने का फॉर्मूला यूज करिए। कितना आंसर हो जाएगा 3 का स्क्वायर +2 की -2, और आंसर हो जाएगा क्या। तो स्ट्रक्चर यदि ऐसा देता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तुरंत एक से आपको भाग देना। अब आइए, मान लीजिए कि यहाँ इतना बराबर लिख देगा क्या चीज 0। ये ध्यान दीजिएगा क्या चीज में है, स्क्वायर में, या मान लीजिए ऐसा ही रहे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या रहे 0। तो तुरंत याद रखना है, जब यहाँ 0 देख लीजिएगा, स्क्वायर में 0 है, तो सबका मान 0 0 होता है। सबका मान कितना कितना 0 0 हो जाता है। अब ये पढ़ने से फायदा क्या है, तो एग्जाम्पल देखिए। अब इसके अनुसार इसका मान निकालना है। तो देख लिए कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या चीज है 0, तो सबका मान कितना कितना, तो इतना बराबर, या पहला टर्म कितना है x-2, इतना बराबर 0, इतना बराबर भी 0, 3y प्लस 1, इतना बराबर भी क्या चीज 0। अब इससे x का मान बताइए 2, इससे y का मान बताइए, तो -1/3। अब इसमें रख दीजिए x प्लस वाई का मान निकालना है।
तो x का मान 2 आई -1/3, आंसर कितना हो जाएगा 5/। तो कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना पड़ेगा ये सब तरह का, तो रहने दिया जाए। अब इसके बाद चलेगा जो आपका चल रहा है सिंप्लीफिकेशन ना,